कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड ओपन सर्किट फॉल्ट के बीच जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो ओपन सर्किट फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, इनके बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि हम किसी भी दो वस्तुओं के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं या उसकी तुलना करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से और समझ में आ जाती हैं। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जस्ट टारगेट होगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के मध्य, ओपन सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के मध्य, एंड क्या, सर्किट डायग्राम। आज इन हम दो चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला है ओपन सर्किट फॉल्ट, दैट इज ओपन सर्किट फॉल्ट। अब ओपन सर्किट फॉल्ट के बारे में जस्ट हमने बात करके ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, तो मैं बात करूं एक छोटा सा, मैं एक ओवरव्यू दे दूं को ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। कि ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है कि किसी भी पावर सिस्टम में या किसी भी नेटवर्क सिस्टम में होता क्या है कि जब आप दो कंडक्टर को आपस में ज्वाइंट करते हो, जब आप इसी तरह के ज्वाइंट करते हो, अगर मान के चलिए कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और एक और कंडक्टर है, अगर इन दोनों को आपस में आप ज्वाइंट कर देते हैं, मान लीजिए इसको आपने ज्वाइंट कर दिया, ऐसे मान के चलिए ज्वाइंट कर दिया, तो होता कि जब समय जैसे जैसे बीतता है या फिर आपने अच्छे से ज्वाइंट नहीं कहा तो होता क्या है कि इनमें ढीलापन आ जाता है ज्वाइंट के मध्य। जब ज्वाइंट के मध्य ढीलापन आ जाता है तो उससे क्या होता है कि इससे अगर फ्लो होने वाली जो हमारी सप्लाई है ना वो इंटरप्ट होती है। जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए आप दो कंडक्टर को मैं बोलूँ कि आप लेकर के ज्वाइंट लगाइए, अगर ज्वाइंट सही से नहीं होगा तो होगा कि उन ज्वाइंट के मध्य स्पार्क प्रोड्यूस होगा। जब स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि स्पार्क की वजह से वो हमारी वायरिंग मतलब मेल्ट होकर गिर जाए, गल के गिर जाए, या बार बार सप्लाई आ रही है तो कभी जा रही है, मतलब क्या हो रहा है कि इंटरप्ट सप्लाई हो रही है, तो क्या होता है ओपन सर्किट फॉल्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो अब इसमें मेन डिस्कस जो पॉइंट करने वाली चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है जब किसी सर्किट में ओपन फॉल्ट होता है, किसी सर्किट में क्या होता है जब ओपन फॉल्ट होता है तब उस सर्किट में रजिस्टेंस का मान क्या होता है, अनंत होता है। ये पॉइंट को आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिससे उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान जीरो होता है। पता है कि ओम्स के नियम के हिसाब से क्या होता है कि जब सब भाई जिसमें भी प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा कि जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, वो ज़्यादा अपोज करेगा। चूँकि इसमें तो क्या इनफाइनाइट हो जाता है रेजिस्टेंस का मान, जब इनफाइनाइट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो करंट का फ्लो होने वाला जो मात्रा होती है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। मान के चलिए अगर आर का मान इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट, तो उससे आई तो जीरो हो जाएगा ना ओम्स लॉ के हिसाब से, क्या होता है जीरो हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि उस सर्किट में जहाँ पे पॉइंट ओपन हुआ है ना उसके अक्रॉस क्या होता है, फ्लो होने वाली जो करंट की वैल्यू होती है जीरो हो जाती है। क्यों 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 हुआ भाई, रेजिस्टेंस का मान हाई हो चुका है। हाई का मतलब कि वो सर्किट ही ओपन हो चुकी है। जब सर्किट ओपन हो चुकी है तो क्या होगा कि उसके मध्य जो होने वाला फ्लो करंट है जीरो हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से अच्छे समझाता हूँ सर्किट डायग्राम बना करके। मैं आपको सर्किट डायग्राम से समझा लूँगा तो इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उस इनको डिस्कस करने से पहले हम एक सर्किट डायग्राम बना के समझते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएंगे। मान के चलिए कि क्या है, ये एक क्या हम सोर्स ले लेते हैं, एक हमने क्या कर लिया, सोर्स ले लिया। अब सोर्स हमने कोई मान के चलिए लोड कनेक्ट कर दिया। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, एक हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बल्ब को ऐड कर दिया। और जब बल्ब को मैंने जैसे ऐड कर दिया इसमें, तो एक बात बताइए कि जब यहाँ से हमारी जब सप्लाई जाएगी, यहाँ से अगर मान लीजिए सोर्स से सप्लाई जाएगी, तो जब सर्किट में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है सर्किट में हमें करंट जाएगी इस तरह से। और जब करंट जाएगी तो हमें बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन क्या है कि जब बीच से कहीं फॉल्ट हो जाए, बेसिकली मैं बात करता हूँ ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाए, तो ओपन सर्किट में क्या होगा कि सर्किट कहीं बीच से क्या हो जाएगी, यहाँ से मान के चलिए ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक का मतलब ज्वाइंट हो सकता है कि ज्वाइंट उसको ओपन हो जाए। तो अब ज्वाइंट जब ओपन हो जाएगी तो मान के चलिए सप्लाई यहाँ से जा रही है, अब बल्ब के थ्रू सप्लाई यहाँ मान के चलिए आ रही है। देखिए यहाँ तक तो सप्लाई बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सप्लाई आ रही है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन है तो यहाँ से जब आगे की तरफ सप्लाई बिल्कुल क्या होगी, नहीं जाएगी। जब सप्लाई नहीं जाएगी तो सर्किट ओपन नहीं होगा। जब सर्किट ओपन नहीं होगा तो होगा क्या कि हमारे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अर्थात उसमें क्या हो गया, ओपन सर्किट फॉल्ट आ चुका है। क्या हो गया, उसमें ओपन सर्किट फॉल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा सर्किट डायग्राम के बारे में। अब चलिए मैं डिस्कस करता हूँ जो मेन पॉइंट्स यहाँ पे। अब यहाँ क्या है कि हमने एक सोर्स लिया है, प्लस माइनस यानी कि कोई डीसी सोर्स है। क्या यहाँ पे
कोई डीसी सोर्स लिया गया, यहाँ पे देखिए यहाँ कोई डीसी सोर्स लिया गया है, ये क्या है हमारा कोई सोर्स है डीसी सोर्स। अब क्या है कि इससे हमने कोई लोड कनेक्ट किया, देखिए लोड कनेक्ट किया था। अब जब लोड कनेक्ट किया था तो वहाँ बीच में कहा देखिए यहाँ पे आ गया है हमारा, अब लोड कनेक्ट जैसे करी तो यहाँ देखिए ओपन हो चुका है सर्किट, यहाँ पे क्या हो गई है ओपन हो गई है। और जब ओपन सर्किट हो गई अर्थात यहाँ से सप्लाई जाएगी हमारे बैटरी से, तो यहाँ जब जाएगी तो यहाँ से तो हमारा फ्लो ही नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा आई का मान जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा करंट का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करंट का मान कितना हो गया जीरो हो जाएगा। अब करंट का मान जीरो क्यों हुआ, कारण था वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान हाई हो गया था। अर्थात ये पॉइंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य, इन दोनों पॉइंट के मध्य आर का मान कितना हो गया था इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट हो गया तो पता है कि प्रतिरोध की प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपने अंदर से फ्लो होने वाली जो करंट की वैल्यू को क्या करता है कम करता है, उसको रिड्यूस करता है, उनको फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है वो अपोज करता है। वो क्या होती है हमारी प्रॉपर्टीज होती है हमारी रेजिस्टेंस की। तो चूंकि यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया इन पॉइंट के मध्य, तो यहाँ जब भी करंट आने की कोशिश करेगा उसको क्या कर देगा रोक देगा, ये जब रेजिस्टेंस रोक देगा तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के मध्य क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब ज़ीरो हो जाता है, जब हमारा करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, तो जो हमारी सप्लाई करंट है इन दोनों पॉइंट के मध्य वो भी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। क्या है कि आपने जब मान के चलिए कि शुरू-शुरू में कोई फ़ॉल्ट नहीं था, तो भाई उसमें कोई रेजिस्टेंस रहा होगा, रेजिस्टेंस इनफ़ाइनाइट नहीं रहा होगा, ये रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या होगा, एक सूटेबल रेजिस्टेंस रहा होगा जिससे कि करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन क्या हो कि मान के चलिए रेजिस्टेंस अरे ओपन सर्किट फ़ॉल्ट हो गया, जब ओपन सर्किट फ़ॉल्ट हो गया तो आर का मान कितना हो गया? इनफ़ाइनाइट हो गया। जब आर का मान इनफ़ाइनाइट हो जाएगा, तो अब बताइए ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है कि V बटा I का मान क्या होता है? R होता है। और जब R होता है तो R का मान इनफ़ाइनाइट रख दीजिए। आर का मान कितना रख दीजिए इनफाइनाइट रख दीजिए, वन इनफाइनाइट हो गया इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट हो गया तो भी बटा आई को हम क्या लिख सकते हैं बताइए वन बटा जीरो लिख सकते हैं। अर्थात किसी भी संख्या में आप जीरो से डिवाइड करेंगे उसका मान इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ से आई का मान कितना आएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अर्थात हुआ क्या कि अब सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है करंट का फ्लो नहीं हो रहा, क्यों कि वो रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया था इनफाइनाइट हो गया था। क्या होता है इनफाइनाइट होता। तो ये होता है ओपन सर्किट फॉल्ट की, जब भी ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो उसमें क्या होता है आर का मान इनफाइनाइट हो जाता है और आई का मान जीरो हो जाता है। क्या होता है आई का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट, था ओपन सर्किट फॉल्ट। ये चीज़ें हमने आपको जस्ट अभी पहले बताई कि क्या होता है कि आर का मान क्या होता है आर या जेड, आर बोलिए फिर आर जेड का मान क्या होता है यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाता है। जब इनफाइनाइट होता है ओम के हिसाब से क्या होता है वी बराबर आई फार्मूला आप जानते हैं, वहाँ से वी बटा आई का मान निकलेगा तो आर आएगा, और आर की जब इनफाइनाइट रख दीजिए, जब इनफाइनाइट रखेंगे तो वही वी बटा आई वन बाई जीरो ले लीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। क्या होता है इनफाइनाइट आता है। और जब हम किसी मतलब जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान जीरो आता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज किए हैं, तो इन्फिनिट को हम इस तरह के लिख सकते हैं, तो वहाँ से आई का मान कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अर्थात उस सर्किट में या उस नेटवर्क में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जीरो हो गई। जब जीरो हो गई तो जाहिर सी बात है कोई उसमें धारे नहीं बह रही है, जब कोई धारे नहीं बह रहे हैं तो क्या उसमें कोई लोड आप जोड़े होंगे पंखा टीवी बल्ब, तो जलेगा क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नोट पॉइंट लिखे, आप इस नोट पॉइंट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब सर्किट ओपन होगा तब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ है, बीच में एक तार लिए हो भाई, तार के खींच के तोड़ दीजिए, बीच से ओपन कर दीजिए इसको। जब ओपन कर देंगे तो क्या बताइए, जब इसको ओपन करेंगे आप कहीं से बीच से यहाँ से मान के चलिए ओपन कर दिए यहाँ से, बताइए बताइए यहाँ से करंट जाएगी क्या नहीं जाएगा भाई। तो ओपन करा तो कोई फ्लो नहीं होता है, क्योंकि सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है हाई हो जाता है, सर्किट का फ्लो क्या होता है प्रतिरोध हाई हो जाता है जिससे धारा का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा नोट पॉइंट, इसको जरूर माइंड में नोट डाउन करके रखिएगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका बात करते हैं आगे क्या है सिंपल सर्किट डायग्राम। जो हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट था इसका हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, तो आपको इससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी तक तो क्या था हमने उसको डायग्राम के थ्रू समझाया, अब देखिए ये चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल आपको बिल्कुल विजुअलाइज कर देंगे किस तरह की चीज़ें क्या होती है। यहाँ देखिए एक बैटरी है, एक बैटरी है, आपने बैटरी से क्या किया एक बल्ब जोड़ दिया, देखिए बल्ब जोड़ा गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इसको कि देखिए यहाँ बीच में गैप आ गया है, बीच में क्या होगा गैप, यानी कि तार एक दूसरे से अलग है। जब एक दूसरे से अलग है तो बताइए बल्ब ग्लो होगा नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। हमें पता है कि जब फ्लो तभी होगी जब हमारी पूरी तरीके से सर्किट क्या होगी कंप्लीट होगी। जब सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा लोड में कोई सप्लाई जाएगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बीच में गैप हो गया है, जब गैप हो गया तो बल्ब क्या हो ग्लो नहीं होगा। सेम उसी चीज़ को यहाँ भी किया गया है, बीच में गैप आ चुका है।
तो ये था हमारा सिंपल सर्किट डायग्राम। ठीक, अब बात करते हैं अगला शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक, कि जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है किसी भी नेटवर्क में, तो वहाँ आपको क्या चीज़ देखने को मिलता है, क्या फिनोमिना देखने को मिलती है। सिर्फ तो मैं बात करता हूँ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में, तो क्या होता है जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, जो इसकी फिनोमिना होती है ना, वो ओपन सर्किट फॉल्ट की बिल्कुल रिवर्स होती है, उल्टा काम करता है ये। क्या होता है, उल्टा काम करता है। तो मैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है कि जब दो डिफरेंस जो पोटेंशियल के आपस में कनेक्शन एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, वहाँ क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर फेज न्यूट्रल है, अगर ये फेज है एक न्यूट्रल है, आपने फेज न्यूट्रल को क्या कर दिया, बीच से कहीं इसको क्या कर दिया आपने, उसको टच करा दिया, जब टच करेगा तो यहाँ जाहिर सी बात है आग फैल जाएगा। आग फैला क्यों, क्योंकि वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई वहाँ पे। जब शॉर्ट सर्किट हो गई तो वहाँ हाई अमाउंट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जब हाई अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता है। जब वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तबाही आ जाती है। ठीक है, तबाही जैसी आ जाती है चीज़ें। अब बात करते हैं इसके बारे में, ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक, तो जब किसी नेटवर्क सर्किट में शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, तब उस नेटवर्क का प्रतिरोध क्या होता है, जीरो हो जाता है। आप इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जीरो हो जाता है। जिस कारण से उस नेटवर्क या सिस्टम में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता है। जब वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा, बताइए हमें, जब वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट को कोई अपोज कर ही नहीं रहा है। जब करंट को कोई अपोज नहीं करा तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई लॉसेस होगा ही नहीं। जब लॉस होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप जीरो का मतलब क्या, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उस सर्किट में। क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम से देखिए, एक बैटरी ली है हमने। अब बैटरी से क्या किया था कि जब मान के चलिए कोई फॉल्ट नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था, तो सप्लाई किस तरह से फ्लो होगी, ऐसे सप्लाई माने जा रही है, इस तरह से सप्लाई। अब ये सप्लाई क्या होगी, इस बल्ब के थ्रू होके क्या कर फिर इस तरह से जाएगी, यानी कि सर्किट पूरी तरह से का कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन हुआ क्या कि बीच में ये देखिए शॉर्ट हो गया कहीं से, ये देखिए शॉर्ट फॉल्ट हो गया यहाँ पे। और जब शॉर्ट हो गया तो ये सप्लाई कुछ इस तरीके से यहीं से क्या हो जा रही है, इंटर कर जा रही है। जब इंटर कर गई है तो मतलब क्या होगा कि वहाँ पे शॉर्ट हो गया, यानी कि जो उसमें चार्ज थे ना हमारे बैटरी के अंदर, सोर्स के अंदर, उनका क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। यानी वो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि उनको लॉस हो जाएगा। लॉस होने का मतलब कि खत्म। जब खत्म होगा तो खत्म तभी होंगे, वो डिस्चार्ज होंगे। अब जब जाहिर सी बात है जब कहीं पर भी चार्ज डिस्चार्ज होता है तो वहाँ क्या होता है, स्पार्क उत्पन्न होता है। यानी कि वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में करंट का फ्लो होता है। जब मैक्सिमम अमाउंट में करंट का फ्लो होता है तो वहाँ क्या होती है, दुर्घटना को भाई देखने को आपको मिलेगी। वहाँ पे आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। तो क्या होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक, अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध का मान कितना होता है, शून्य होता है। देखिए यहाँ पे शून्य होता है। अब जब शून्य होता है तो अब जाहिर सी बात है कि करंट को कोई अपोज करने वाला नहीं, यानी कि करंट को बिल्कुल खुला रास्ता मिल गया है। एकदम जितना जी जान लगा कर दौड़े एकदम से बिल्कुल ही, तो वहाँ आई का मान कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि उस सर्किट में क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। अब जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप, इसका मतलब कम हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जाहिर सी बात है वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा। जब वोल्टेज ड्रॉप होता तो भाई मैक्सिमम करंट फ्लो होती ही नहीं, सिंपल चीज़ है। तो अब मैं इसको ओम्स लॉ के हिसाब से अब देखेंगे क्या होता है कि ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है कि V बटा आई बराबर कितना होता है, आर होता है। अब आर का मान जीरो है तो जीरो रख दीजिए यहाँ पे, तो V बटा आई का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से V का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। अर्थात वोल्टेज का मान जीरो, और वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। अर्थात क्या होगा कि उस सर्किट से मैक्सिमम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में करंट फ्लो होगा। इसीलिए क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है ओपन सर्किट फॉल्ट की तुलना में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक होता है। तो ये था हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक इसका जो समरी ले लेता हूँ, समरी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। एक समरी पॉइंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, इसको पहले आप ध्यान दीजिए, उसके बाद समरी के बारे में जाते हैं हम। तो क्या होता है कि किसी नेटवर्क में, यहाँ देखिए, किसी नेटवर्क में वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो ऐसा वास्तविक रूप से संभव नहीं होता है, क्योंकि सर्किट में यहाँ प्रतिरोध लिखा होगा, सर्किट में रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो जरूर आते हैं। जाहिर सी बात है, सही कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम आपने बना दिया हो कि जहाँ पे आर का मान बिल्कुल ही जीरो हो, ऐसा संभव नहीं है।
अर्थात उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। जब कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तब वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ होगा। तो ये आइडियल रूप से पॉसिबल नहीं है, ये आइडियली कोई पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ के बारे में लिखा गया, ये हमने अभी जस्ट हमको बताया कि क्या होता है कि उसमें आर का मान क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। हमने जिस पहले हमने उसको बताया था। अर्थात जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट में होता है तो वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या होता है, उस सर्किट में मैक्सिमम करंट का फ्लो होता है। वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा उस सर्किट से। तो ये दोस्तों, ये था मेरा ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बीच में क्या ये कुछ अंतर थे। मैं इनको एक समरी, एक दूसरे को बाइंड अप करके हम क्या करते हैं, इसको समरी लेकर आपको समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ ओपन सर्किट फॉल्ट है, यहाँ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, जब सर्किट ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो आर का मान कितना हो जाता है, बताइए आप, इनफाइनाइट हो जाता है। जब आर का मान इनफाइनाइट होता है तो आई का मान कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, आर शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। जब आर का मान ज़ीरो हो जाता है तो आई क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जरूर होता है। कुछ ना मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप होता है। जबकि इसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो के इक्वल होता है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। क्या होता है, कोई वोल्टेज नहीं। तो ये थे हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के मध्य कुछ बेसिक डिफरेंस, जिसे आप जरूर नोट डाउन करके रखिएगा अपने नोटबुक में। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो आप एग्जाम में तो चीज़ें लिखेंगे, आगे के लिए आपको बिल्कुल काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब जब किसी सर्किट का प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट है तब सर्किट में, यानी आर बराबर इनफाइनाइट है तब पर सर्किट में क्या होगा, बताइए। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा या ओपन सर्किट फॉल्ट होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इसका आंसर जो है और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए।